राधे राधे मेरे प्यारी सी फैमिली। हमारी यूपी में तो ठंड बेकाबू हो रही है। मतलब हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं कि काम करने का दिल ही नहीं करता है। बट ऐसे में ना सभी का मन करता है कुछ टेस्टी सा नाश्ता खाने का जो आसानी से और जल्दी से बन सके। तो एक ऐसी ही नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। हमारी यूपी में ये नाश्ता काफ़ी फेमस है। शाम के टाइम में मैंने 250 ग्राम के जितनी मूंग की छिलके वाली दाल ली थी। इसको पानी से धो के और इसमें खूब सारा पानी डाल के भिगो के छोड़ दिया था। सुबह का टाइम हो रहा है, जो दाल है ना बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके दाल के ऊपर थोड़ा धुंधला सा पानी आ रहा है तो आप इसको एक बार फिर से धो सकते हैं। पर जब हम इसको फूलने के बाद धोते हैं ना तो इसके छिलके उतर जाते हैं। इसमें से मैंने करीब आधा कप के जितनी दाल साइड में निकाल ली है। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें डाल लेते हैं करीब 2 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर खूब सारी हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। कोई अच्छा तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है। उसके बाद ये जो दाल बच रही थी पानी के अंदर से निकाल देंगे और मिक्सी के जार में डाल के बिना पानी के ही इसको थोड़ा दरदरा सा पीस के तैयार करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा बारीक करके नहीं पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है। बस इसमें एक दरदराहट सी रहनी चाहिए। किस तरीके की, देखिए इस तरीके से जब आप थोड़ा सा जो पेस्ट है ना इस तरीके से हाथों में लेके मसलोगे तो आपको इसमें एक दाना सा नजर आएगा। पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे, साथ ही इसके पकोड़े बनाने शुरू कर देंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल में बनाया गया नाश्ता काफ़ी हद तक पौष्टिक हो जाता है। रिफाइंड ऑयल में बनाया गया नाश्ता ज़्यादा नुकसान देता है। अब जो हमने इस मूंग दाल को पीस के रखा था इसमें आप अपने घर से कोई भी छोटी चम्मच ले लीजिए और करीब 4 चम्मच के जितना एकदम बारीक वाला बेसन डाल लीजिए। इस बेसन को मैंने घर पर ही बना के तैयार किया है। तो करीब 4 से 5 चम्मच के जितना बेसन डाला, जो दाल बचाई थी वो डाल दी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर खड़ा धनिया डाल देंगे। खड़े धनिए का इस पकोड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो करीब 2 छोटा चम्मच के जितना मैंने साबुत धनिया डाला, 1 छोटा चम्मच के जितना साबुत जीरा डाला, आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर नमक को डाल लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और स्पाइसीपन देते हैं अपने पकोड़े को, तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है। साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच के जितना डाल दिया है गरम मसाला। तो ये गरम मसाला मेरे घर का ही है तो इसको मैं लाइट बना के रखती हूँ, मतलब उसमें धनिया जीरा ज़्यादा पीस के रखती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर सर्दियों की सौगात अपना हरा धनिया डाल दिया है। अब ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। पानी डालने की हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये पकोड़े और ज़्यादा क्रिस्पीपन में बने तो अगर आपके पास चावल का आटा हो तो 1 से 2 चम्मच के जितना आप चावल का आटा भी लगा सकते हैं। बट उस तरीके के जो पकोड़े हैं ना कुछ ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाते हैं और ठंडा होने के बाद ना हार्ड हो जाते हैं। तो मैं चावल का आटा कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद जब हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे ये पकोड़े तोड़ के तैयार कर देंगे। बाज़ार में इस तरीके के पकोड़े तोड़ने की आजकल मशीनें भी आ रही हैं, मतलब झारे भी आ रहे हैं, चाहे तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हाथ से भी बहुत ही अच्छे मिनी पकोड़े टूट जाते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे जो पकोड़े हैं ना वे तैर के थोड़ा सा तेल के ऊपर को आने लगे हैं तब आप इनको चलाते हुए और अच्छे से सेक के तैयार कर लोगे। अब ये पकोड़े जो होते हैं ना 2 तरीके से सेके जाते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है और खाने वाले बैठे नहीं हैं तो आप इस तरीके से करीब इनको 75 to 80% सेक के निकाल सकते हैं और जब भी खाने वाले बैठ जाए तभी आप इनको सर्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि खाने वालों को टाइम नहीं है, आपको साथ ही इन पकौड़ों को सेकना है तो आपको इन्हें कम से कम 8 से 9 मिनट तक गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए सेक लेना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक जाकर सीख जाए। तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, खाने वाले अभी बैठे ही नहीं है। बैठे क्या है, कुछ तो लोग घर पे नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनको करीब मैंने 75 to 80% सेक के निकाल लिया और उसके बाद मैंने इनको डबल फ्राई किया था। तो यहाँ पर ये हमारी मूंग दाल के सुपर टेस्टी और एकदम हेल्दी पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बात और है, आप चाहे तो इनको चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी, लाल चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। लेकिन इस तरीके के नाश्ते मेरे घर में अक्सर सुबह के टाइम में बनते हैं और चाय के साथ खाना ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सारे पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं और एक बैच मैंने अभी कढ़ाई में डाल रखा है। यहाँ ना सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मतलब बेकाबू हो रही है। तो मैंने सोचा चलिए सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म बाद में ही सेक के दे दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल भूख के लिए इन पकौड़ों को सेक रही हूँ।
अब पकोड़े बने करीब करीब 1 घंटे का टाइम हो चुका है और खाने वाले सभी आ चुके हैं। तो मैंने सोचा चलिए इनको फटाफट से एक बार फिर से डबल फ्राई कर देती हूँ और गर्मा गर्म अपने घर वालों को खाने के लिए दे देती हूँ। जब हम किसी भी पकोड़े को जो है दोबारा से फ्राई करते हैं तब हमें तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करके रखना होता है और इसमें पकोड़े को डाल के गैस का फ्लेम एकदम लो और मीडियम के बीच में कर देना होता है और 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से सीख लेना होता है। वैसे तो इनका पता चल जाता है जब ये सीख जाते हैं, जैसे आप इनको चलाओगे ना तो इनमें झन की आवाज़ आती है ऑटोमेटिक ही और कलर भी इनका डार्क ब्राउन हो जाता है। और डबल फ्राई करके ये पकोड़े कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ और इसकी जो पपड़ी है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कितनी बढ़िया से टूटा बिना चावल का आटा डाले और अंदर से एकदम जालीदार बनकर तैयार हो चुका है ना। तो मेरे कहने से आप इन मूंग दाल के पकोड़े को अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा और अपनी फैमिली वालों से पूछिएगा कि उनको ये खाने में कैसे लगे। अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।